आगे बढ़ते हुए बात अब दिल्ली के करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेता और कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का विवादास्पद बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। आपको बता दें कि रमेश बिधूड़ी अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये बयान कालकाजी इलाके में बीजेपी के कार्यक्रम में दिया है। अब रमेश बिधूड़ी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पवन खेड़ा ने कहा कि प्रियंका गांधी को लेकर दिया गया बयान शर्मनाक है। ये बयान महिलाओं के बारे में उनकी कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली संवाददाता इरफान खान हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, पहला मामला नहीं, इसके पहले भी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रमेश बिधूड़ी रहे हैं। अब बीजेपी से उम्मीदवार हैं और बेहद विवादास्पद बयान प्रियंका गांधी को लेकर उनकी तरफ से सामने आया है। अब कांग्रेस पार्टी ने इसे हाथों हाथ लिया है और इस पर अब दिल्ली विधानसभा की जो सियासत है वो अब काफी तेज हो गई है। जी हाँ मुस्कान, दिल्ली विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही वाद विवाद लगातार दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले भी रमेश बिधूड़ी की अगर बात करें तो बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी कई विवादों में चर्चित रहे हैं। इसके बाद ही अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव से कालकाजी के बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को बनाया गया है, जिन्होंने कल अपनी चुनावी सभा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर जिस तरह की टिप्पणी दी, उसको लेकर कई विवाद खड़े हो गए हैं। जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने कहा है कालकाजी की सड़कों को अब प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता गुस्साए हुए हैं, जिनकी लगातार मांग है रमेश बिधूड़ी से माफी मांगे। लेकिन इसके बाद मैं आपको बता दूं कि रमेश बिधूड़ी का जो आरोप है वो ये है कि इससे पहले लालू प्रसाद ने हेमा मालिनी के लिए कहा था कि जिस तरह की सड़कें बनाई जाएंगी हेमा मालिनी के गालों जैसी बनाई जाएंगी, उसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हो रहा है। कांग्रेस नेताओं का लगातार कहना है कि कहीं ना कहीं रमेश बिधूड़ी जो है वो माफी मांगे और जिस तरह बीजेपी की मानसिकता है वो कहीं ना कहीं आरएसएस की जिस तरह से रणनीति रही है, विचारधारा रही है, उसको लेकर ही बीजेपी उसी एजेंडे पर जो है काम कर रही है। वही विचारधारा जो है बीजेपी की बनती जा रही है। तो बीजेपी और आरएसएस को कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है साथ में। इसको लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने, जैसे बात करें दिल्ली से महिला अध्यक्ष जो है कांग्रेस की अलका लामा, उन्होंने कहा है। इसके अलावा कई नेताओं ने कहा है, पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि रमेश बिधूड़ी से माफी मांगे। लेकिन रमेश बिधूड़ी की अगर बात करें तो पहले भी कई चर्चा में रहे रमेश बिधूड़ी इस तरह के बयानबाजी को लेकर, लेकिन रमेश बिधूड़ी ने साफ तौर पे मना की। मांगने का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस तरह कांग्रेस अगर आरोप लगा रही है और माफी की मांग कर रही है तो सबसे पहले कांग्रेस जो है लालू प्रसाद से कहे कि लालू प्रसाद यादव जो है वो माफी मांगे। इसको देखते हुए मैं आपको बता दूं, दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वाद विवाद लगातार देखने को मिल रहा है, आरोप प्रति आरोप का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली में सियासीकरण लगातार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ जो उनकी कुत्सित मानसिकता है वो इससे साफ सामने आ जाती है। प्रियंका गांधी को लेकर इसके पहले भी रमेश बिधूड़ी कई तरह के बयान दे चुके हैं और अब उनका इस पर सफाई न देना और ये कहना कि लालू यादव का भी बयान हेमा मालिनी को लेकर सामने आ गया है, तो क्या एक बदला लेने के लिए प्रियंका गांधी का उपयोग कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं? जी हाँ मुस्कान, जिस तरह से कांग्रेस नेताओं की अगर बात करें तो कांग्रेस नेताओं ने यही आरोप लगाया है कि बदले की भावना से जिस तरह से बात कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी की अगर बात करें, उन्होंने जिस तरह लालू प्रसाद यादव को लेकर टिप्पणी दी है, उन्होंने कहा है कि पहले जो है कांग्रेस लालू प्रसाद यादव से माफी मंगवाए, उसके बाद में हमसे बात करे। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि माफी मांगने का कोई अस्तित्व नहीं है।
बयानबाजी को लेकर पहले भी कई बार रमेश बिधूड़ी जो है चर्चा में रहे हैं। कांग्रेस फिलहाल मैं आपको बता दूं दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेस ने इससे पहले भी कई आरोप बीजेपी पे लगाए थे, मानसिकता को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर या महिला सम्मान को लेकर। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस अब बीजेपी का घेराव करती नजर आ रही है। लगातार रमेश बिधूड़ी जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जिस तरह के अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना है महत्वपूर्ण होगा क्या बीजेपी रमेश बिधूड़ी से माफी मंगवाएगी या नहीं। इसको लेकर काफी गंभीर चर्चाएं की जा रही हैं और कांग्रेस की तरफ से लगातार मांग की जा रही है। बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा मिल गया है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को और आने वाले दिनों में हम देखें कि कांग्रेस पार्टी चौतरफा बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। क्या इसमें बीजेपी का स्टैंड होगा, क्योंकि रमेश बिधूड़ी का ये बयान बेहद विवादास्पद है। बीजेपी क्या इस बयान का समर्थन करेगी या फिर इससे पल्ला झाड़ लेगी, ये भी आगे देखने वाली बात होगी। जी हाँ मुस्कान, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जिस तरह बीजेपी की तरफ से रणनीतियां चली जा रही हैं उसको लेकर अभी हाल ही में जिस तरह की राजनीति दिल्ली में देखने को मिल रही है, दिल्ली विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिल रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या बीजेपी इस पर कोई संज्ञान लेगी। रमेश बिधूड़ी माफी मांगने से इनकार कर रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी का क्या रिएक्शन रहेगा, ये बड़ा देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल कुछ ही देर बाद जो है बीजेपी में एक सभा बुलाई गई है, उसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे की क्या रणनीति रहेगी। क्या रमेश बिधूड़ी जो है माफी मांग पाएंगे या नहीं मांग पाएंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है मांग की जा रही है रमेश बिधूड़ी से माफी मांगने को लेकर। तो देखना होगा कि आगे की रणनीति क्या रहेगी, बीजेपी किस तरह से उसको संज्ञान लेगी। बिल्कुल बीजेपी का क्या कुछ रिएक्शन इसमें सामने आता है देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तो रमेश बिधूड़ी अपने स्टैंड पर कायम है, अपने बयान पर कायम है और किसी भी तरह की सफाई देने से इनकार कर रहे हैं। शुक्रिया आपका इरफान जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।